हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम संख्यावाचक विशेषण के विषय में जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए। संख्यावाचक नाम से ही लग रहा है ना इससे कि संख्या मतलब कोई नंबर है। ठीक, तो जो वो नंबर का यूज़ होता है संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो आता है, पहले भी मैंने बताया है, तो वो क्या होता है, विशेषता होती है उसकी। तो उन्हीं शब्दों को बोलते हैं विशेषण। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या मतलब कितने। जैसे अभी ये मान लीजिए कि मेरे पास पेन है, मैंने पहले बताया है ना, ये मेरे पास 3 स्केच हैं, तो ये क्या है, ये संख्या है ना। तो इसके पहले क्या आया है, 3 इसकी संख्या बता रहा है ना, तो वो क्या कहते हैं, इसकी विशेषता है। कौन सी विशेषता है, संख्यावाचक। आ रहा समझ में, संज्ञा की इसकी विशेषता बता रहा है वो। मतलब जो शब्द हम लोगों ने यूज़ किया कि 3 स्केच है, तो वो जो 3 है वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण। आया समझ में। अभी हम लोग इसको लिखते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 5 पुस्तकें खरीदी। देखिए, ये जो 5 है ये क्या है, संख्या है, और पुस्तकें क्या है, ये संज्ञा है। क्या है ये, संज्ञा। तो इससे पहले ये संख्या आई ना, तो ये बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि 5 पुस्तकें हैं, है ना। तो ये क्या हुई, संख्यावाचक विशेषण। आ रहा समझ में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पांडव 5 थे। अब ये देखिए, जरूरी नहीं है कि ये पहले आया ये बाद में आया, फिर भी ये पांडव की विशेषता तो बता ही रहा है ना कि पांडव कौन थे, अरे सॉरी, पांडव कितने भाई थे, 5 भाई थे ना। तो ये क्या हुई, इनकी विशेषता हुई। संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ना कि कितने भाई हैं, है ना। अगर ये होता कि पांडव बहुत वीर थे, तो वो किस में आएगा, गुण में आएगा, क्योंकि उसमें उनका गुण बताया जा रहा है। आया समझ में। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, 5, तो इसका मतलब इसमें संख्यावाचक विशेषण ये है। वहाँ कुछ लड़कियां खड़ी हैं। अब देखिए, वहाँ कुछ लड़कियां खड़ी हैं, मतलब कोई गिनती नहीं कितनी है, क्या है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन है ना लड़कियां। एक लड़की के विषय में नहीं, कई लड़कियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है, अगर एक लड़की है तो भी वो संख्या में ही तो आएगी ना, एक ही है सिंगल, लेकिन है तो ना। तो ये कुछ लड़कियां हैं, संज्ञा से पहले यूज़ हुआ है, चाहे संज्ञा के बाद हो या संज्ञा के पहले। अगर कुछ ज़्यादा या मतलब नंबर कोई लिख कर आए तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक, अब इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला निश्चित संख्यावाचक।
ठीक है ना। और दूसरा अनिश्चित। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक, इसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं उदाहरण के जरिए। चलिए, पहला क्या है, निश्चित संख्या वाचक। तो जिसमें मतलब कोई पर्टिकुलर कोई नंबर दिया हो तो वो क्या हुआ, निश्चित संख्या वाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कक्षा में 4 पंखे लगे हैं। तो अभी ये पंखों को बता रहा ना, नंबर बता रहा है कितने पंखे लगे हैं, 4 पंखे लगे हैं। तो ये क्या हुई, संख्या है ना। तो ये निश्चित है, पता है कि हमें 4 है, 4 से कम ना ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। अब बताओ, पेड़ पर कितने बंदर बैठे हैं, पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। तो ये संख्या निश्चित है ना, मतलब पता चल रहा है हमें कि 2 बंदर उस पर बैठे हुए हैं। जहाँ पर कोई निश्चित दिया हो, ऐसा तो दिया नहीं है कि वहाँ पर कितने बंदर बैठे हैं, ये कई बंदर बैठे हैं, तो इससे कोई मतलब निश्चितता का तो वो नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है कि कितने हैं। अब इस यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 बंदर बैठे, तो मतलब 2 बंदर बैठे हैं, तो निश्चित ही 2 बैठे हैं, है ना। तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सॉरी सर्वनाम नहीं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें ये चीज़ मतलब आ सकते हैं वाक्य 2, 4, दुगुना, चारों, ठीक, आदि। आया समझ में। हाँ, अभी क्या है, दूसरा हम लोग देखते हैं अनिश्चित संख्या वाचक। मैं बहुत डिटेल में खूब ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतने में नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताइए, तो मैं और डिटेल में फिर इसको समझाने की कोशिश करूँगी। अनिश्चित में जिसमें कोई निश्चित ना हो कि कितने वहाँ पे लोग हैं या कोई भी सामान हो, ठीक है। जैसे मैदान में अनेक बच्चे खेल रहे हैं। तो अब बताओ, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे खेल रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है। हाँ, अनेक मतलब उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो कोई निश्चित इसमें संख्या तो दिया हुआ नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग कि कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, अब कुछ लोग आ रहे, मतलब लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, कुछ लोग आ रहे हैं। आया समझ में। फिर देखते हैं हम लोग, मेज पर कुछ फल रखे हैं। अब इसमें भी देखिए, कुछ पता नहीं चल रहा है कितने रखे हुए हैं, है ना। तो बस इसी तरह जिसमें निश्चित ना मतलब कोई नंबर ना हो, पर्टिकुलर कोई नंबर ना दिया हो, वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द वो होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे अनेक, कुछ, थोड़े,
बहुत आदि। आया समझ में? आशा है कि मेरा आपको ये बताना समझाना अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।